Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. For the last 3 months, we have been among the very few journalists who have been on the road tracking the plight of migrant workers. We have traveled the length and breadth of India, in fact, more than 23,000 kilometers to shine a light on the plight of these workers when mainstream media has mostly ignored them. Today, we bring you the story of somebody who has been a migrant worker himself, but has also used his music and his art to talk about the plight of migrant workers. We're talking about the man who's now known as a rapper Dulle Rocker, otherwise known as Dulleshwar Tandi, and he's joining us from Kalahandi in Odisha. Dulle ji, namaskar, kaise hain? Hi. नमस्कार मैडम, हाय हेलो, नमस्कार नमस्कार, बहुत सारा प्यार आपको। थैंक यू थैंक यू फॉर कॉलिंग मैडम। थैंक यू। आपके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। आप पहले अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। जहां तक हमें मालूम है, आपने एक बीएससी डिग्री किया, केमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन किया, डॉक्टर बनने का सोचा, लेकिन घर के जो हालात थे उसकी वजह से आपको रायपुर जाना पड़ा, जहां पे आपने रेस्टोरेंट में काम किया। तो पहले अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। मतलब हमारा गांव जो जिस गांव में मैं रहता हूं मैडम, इस गांव में मतलब कलाकारी बहुत भरे पड़े हैं। मतलब नाच गाना ड्रामा ये सब चलता रहता है इधर। तो इसी माहौल में मैं पैदा हुआ हूं और वो लोग मेरे को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट वो लोग गांव के लोग मेरे को लेते थे ड्रामा में, जो कि मैं नाचता था, गाता था, मतलब बहुत सारा डायलॉग्स डिलीवर करता था। तो वहां से मेरा शुरू हुआ, फिर स्कूल में नाचना गाना ड्रामा करना, फिर कॉलेज में मैंने लिखना स्टार्ट किया। ऐसे लिखते लिखते मैं मतलब कविता लिखते लिखते मैंने रैप लिखना शुरू कर दिया था और उसके बाद स्ट्रगल और ज्यादा चालू हो गया मेरा। लेकिन आपकी एक जो स्ट्रगल थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपके फादर, जो मैंने पढ़ा, फार्मर थे, पुलिस में भी थोड़ा काम करते थे, पर आपको जमीन मॉर्गेज पे लगानी पड़ी और उसके लिए आपको कहीं, मतलब जैसे माइग्रेंट वर्कर्स का होता है, डिग्री हो भी तो किसी शहर में जाके काम करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं जब मतलब +2 का पढ़ाई कर रहा था 2010 में, अराउंड 2010 मेरे में रैप का वो मतलब क्या बोलते हैं जागरूक हो चुका था मेरे अंदर रैपर बनने का। फिर मैं लिखना स्टार्ट किया था 2009-10 में और जब मैं +3 कर रहा था 2013 में मेरा +3 खत्म हो गया बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में। तो उसी बीच में +3 पढ़ने के बीच में मेरे घर में बहुत सारा आफत आ गई थी, मतलब पैसे की बहुत प्रॉब्लम, गरीबी, माँ का इलाज, बाप का इलाज, ऐसा करते करते मतलब मेरा +3 नहीं बोल के खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया मैं मतलब मेरे पास काम करने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं मेरे को। तो मैं सडनली मतलब नौकरी भी नहीं कर सकता उस वक्त, इसलिए मैं रायपुर चला गया और वहां पे काम करने लगा होटल्स में। क्या काम करते थे आप रायपुर में? मैं सबसे पहले गया, मैं बोला कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को कुछ काम दो। तो उन्होंने बोला यहाँ पे मतलब होटल्स में तेरे को क्या काम मिलेगा, तू ग्रेजुएट है, क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस मांगता है होटल में, तो तू टेबल साफ कर ले, होटल पे तो नहीं बन सकता, इसमें एक्सपीरियंस लगता है। तो मैं ठीक है, क्योंकि मतलब वहां पे रहने को और खाने को मिलता था रेस्टोरेंट्स में, इसलिए। और लॉकडाउन जब हुआ आप पहले ही घर लौट के आ गए, है ना? नहीं, मैं पहले मतलब मैं कहीं था, मैं रायपुर में था और मतलब मैं न्यूज बहुत देखता था इधर उधर का, मतलब बहुत देशों का। तो मुझे हो गया ये एहसास कि इंडिया बहुत ज्यादा लॉकडाउन होने वाला है इंडिया में। फिर मैंने बोला दोस्तों लोगों को, चलो घर चलते हैं, ऐसा होने वाला, बहुत भयानक स्थिति आने वाला है। तो सब कुछ लोगों ने मेरा बात माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही मोदी जी ने लॉकडाउन घोषणा कर दिया। अच्छा, आप बताओ, क्योंकि आप तो आपके घर में जो आफत आई, जैसे आपने कहा, उसकी वजह से आपको जाके रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। हालांकि आपके पास बीएससी की डिग्री थी, पर ये हालात है, हमारे देश में नौकरी को लेके मुश्किल होती है। जब आपने देखा कि कैसे जो मजदूर हैं, क्योंकि मैं तो उनके साथ चली, मैंने बहुत रिपोर्टिंग की, आदमी औरत तो छोड़ो, आपने देखा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चप्पल के बिना चल रहे थे सड़कों पर। तो आपने जब उनको देखा तो आपके मन में क्या गुजरा? मतलब मैं तो खुद एक माइग्रेंट हूँ मैडम, मतलब गरीबी मैंने बहुत करीब से देखा है, गरीबी मैंने जिया है। फिर उन लोगों का जब देखा तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब इंडिया में अगर आज के डेट में लोग भूख से मरेंगे तो मतलब सेम ऑन अस, लोग भूख से मरेंगे अपने एरिया में, तो क्या है, मतलब बाहर छोड़ो, कोई कौन देश क्या बोल रहा है, कौन देश क्या, ये छोड़ो, सबसे पहले मतलब भूख से हम मरेंगे तो खुद के ऊपर सहम रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो और ये म्यूजिक जो आपने यूज किया अपना रैप का, इस मुद्दे को उठाने के लिए, ये कैसे हुआ? मतलब मैंने जब लॉकडाउन तो हो गया मेरे, मतलब उससे पहले मैं स्टूडियो बहुत जाता था।
अच्छा। ये स्टूडियो जाता था, उस स्टूडियो जाता था, कुछ काम दे दो मेरे को, कुछ काम, मैं काम बहुत मांगता था, कोई मेरे को काम नहीं था, सब भगा देते थे मेरे को। बोलते थे ये सब इस टाइप का लिरिक्स नहीं चलता, तू हनी सिंह जैसा लिख रहा है, उस टाइप का लिरिक्स ला। तो मैं उस टाइप का नहीं लिखता था मैं। तो मतलब मैं दुख गरीबी सब लिखा था। तो फिर मैंने देखा कि किसी का पास जाके भीख मांगने से अच्छा है खुद मोबाइल पे कुछ ट्राई कर लेता हूँ। मोबाइल पे ऐसे बहुत ट्राई करते करते हो गए। तो ये बताइए कि ये जब आपने देखा सारा माइग्रेंट वर्कर्स का हो रहा था, आपने 2-3 अपने रैप के गाने लिखे, तो हमें कुछ जो आपका अपना पसंदा है वो करके सुनाइए। जी जी, प्रसी बोरे पर डुलर रॉकर। अभी मैं बरखादत के सामने बैठा हूँ, अभी मेरे को पूरा दुनिया सुनेगा क्या? सुनो अभी। लव यू मैडम, एक्चुअली सच में थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू फॉर थैंक यू, थैंक यू। प्रसी बोरे पर रॉकर। हाँ तुझे पता है गरीब है तू, जमी तेरी बंजर, परिवार का बोझ रोज हिला देता है तेरा सर, क्या करेगा पर ये तेरी जिम्मेदारी है, परिवार को बोझ समझना मानसिक बीमारी है, तू जेब से फकीर है तो हाथ में लकीर, तेरा मेहनत तेरा हीर है, तू सोच से अमीर है, तू काम कर नाम कर, किसकी उसकी मत सुन, तू नींदों को हराम कर, रुख मोड़ दे किस्मत की बस मेहनत पे तू गौर कर, गौर कर, गौर कर, खाने को नहीं खाना तेरे पूर्वजों को याद कर, पीने को नहीं पानी तेरे पूर्वजों को याद कर, सब शैतानों को बस में करके खुद उड़ जा, खुद की दम पर चलो उड़ना। बहुत बढ़िया। और कितना देर लगता है एक सॉन्ग को प्रिपेयर करने में? मतलब डिपेंड्स करता है कि मैं कौन से टॉपिक पे लिख रहा हूँ मैडम। अब मुझे एक बात बताओ, आपका जो एक तरह से आर्ट है या आपका जो स्किल है, उसमें एक आक्रोश भी बहुत है, उसमें गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी एक एनर्जी है जो ऑप्टिमिस्टिक है। आप अभी अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपकी एज क्या है? 27? मेरा हाँ जी 27। अच्छा, आप बताइए कि आपकी जिंदगी में आपको ये रैप करके क्या मिलता है? आपका सपना क्या है? क्या आप होप करते हैं कि आप एक दिन प्रोफेशनल परफॉर्मर बन पाए, कि आप ये एक हॉबी के तौर पे करते हैं? मतलब आप बोले मतलब रैप करके क्या मिलता है, तो इसी क्वेश्चन पे मैं अटका हुआ हूँ। क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि मतलब रैप करके मुझे पैसा वैसा तो नहीं मिलता, लेकिन दिल को सुकून बहुत मिलता है। और एक तरह से जो आपके मन में है वो कहने को भी मिलता है। जी। आपकी जिंदगी में अभी सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? मतलब मैंने गरीबी बहुत देखा है मैडम, मतलब ऐसा देखा है कि मतलब बहुत सारे रातें मैंने रेल स्टेशन में, बस स्टेशन में ऐसे बहुत गुजारा है। मतलब भूख से भी सोया है, तड़पा है। मतलब भूख को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कैसे तड़पाता है बोल के। ऐसे भी दिन है आपकी जिंदगी में जब आपके पास खाने को कुछ नहीं था, आपके परिवार के पास खाना नहीं था? जी मैंने देखा है। एक बात बताइए, जाति गरीबी तो आपने देखी, जाति के नाम पर भी भेदभाव देखा? जाति के नाम पे भेदभाव मैंने बचपन में देखा है मैडम, जब हम स्कूल जाते थे। क्या होता था? मतलब हम लोगों को एक तरफ बिठाते थे और दूसरे लोगों को एक तरफ बिठाते थे ऐसे। एज बच्चे थे तब, आप तो कैसे लगता था? गुस्सा तो आता होगा? नहीं हम लोग कुछ मालूम नहीं था, ऐसे खाते वक्त होता था, पढ़ाई के वक्त शायद होता था, पढ़ाई के वक्त भी ऐसा होता था। मतलब किसी को कहीं बिठाने की जरूरत नहीं होता था, वो लोग ऑटोमेटिक मतलब अलग ही बैठते थे और हम लोग अलग, ऐसा सब अलग अलग ही बैठते थे। अच्छा, तो अब लेकिन कम होता है, अब नहीं होता? जी, अब तो मतलब अब कम होता है। मैंने बहुत सारा न्यूज़ देखा है, मतलब इधर उधर कंट्री के वेरियस पार्ट से, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत बात है। मतलब हम आज के डेट में बात करते हैं लोगों को जोड़ने की, एक साथ रहने की। आपका जिंदगी में आगे जाते हुए सपना क्या है? मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है एक रैपर बनने के लिए मैडम। तो वही बनना चाहेंगे? जी, वही मैं बनना चाहूंगा फ्यूचर में भी। मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक और रैप सॉन्ग हमें करके दिखाइए। जी। मैडम मेरा जो वायरल हुआ था, शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं उसी को सुनाऊं क्या? उड़िया में है। उड़िया में सुनाओ और थोड़ा फिर समझाते रहना मीनिंग भी, ठीक है? जी हाँ जी। चलो। सरकार जवाब दे सरकार जवाब दे सुन। गर्भवती माँ गोटे पेटे छुआ धरी किना, हजार किलोमीटर खाली पादे चाली किना, फिर ऊंचे से गा के सरकार तो ना के फुकता खाली चा के बालकोनी ने बसी था एने छक देखुता और मोर प्रिय भाई भौनी माने बोली किना से डायलॉग का घुसु था। बूट सूट गाड़ी बुगी किना निचके बना ससाहे तो इलेक्शन आले मुदे का सब बाकी जानी छ ठगबाटा जानी छ आम ना ना सब तो मैं कोच लूट पे टैक्स
अभी कुमार खैसी मोदी को पैच पैसी गरीब देश सीधे ने घर ऐसी आज यदि गरीब लोग के खिलाफ खाना है यदि घर के पहुंचावा तो बस देने बने तो इलेक्शन बचा टाइम मान के क्या नोएसी मुझे समझ आया आप बात की है कि कोई गर्भवती माँ जो है वो हजारों किलोमीटर तक चल रही है, तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, है ना? ठीक समझी मैं? जी 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 ऑब्वियसली वंडरफुल दुल्हे, बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ आपके सपना पूरा होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे और सबको कोशिश करनी चाहिए और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके सपने पूरे हों। मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ मैडम कि मतलब मैंने सवाल इसलिए उठाया कि मतलब उसके जो ओम है, जो उसके पेट में जो बच्चा है, कल अगर वो पैदा हो गया तो हम सब लोगों से वो बच्चा क्वेश्चन करेगा। बिल्कुल कि कल ये सब जो हुआ तो आप लोग कहाँ थे बोल के वो कल क्वेश्चन करेगा, इसलिए मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं यही कह सकती हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका ऑप्टिमिज्म, आपका एनर्जी और आपका टैलेंट, गॉड ब्लेस यू। बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू।